आपने बहुत बार सुना होगा, देश के अंदर एक आरक्षण नाम की व्यवस्था चली थी। बाबा भीमराव अंबेडकर के समय में उन्होंने कहा था कि आरक्षण देश के लिए जरूरी है, और उन्होंने कहा था एक समय के बाद में भारत को इस आरक्षण से मुक्ति देनी होगी। लेकिन उस समय का दुरुपयोग हुआ। आज हम देखते हैं कि समाज सरकार की नजर में जातिवाद में बटा हुआ है। हर जगह जाति सूचक शब्दों के प्रयोग होते हैं। कॉलेज में नौकरी के नाम पर नौकरी करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारी सर्टिफिकेट में, बर्थ सर्टिफिकेट में, हर सर्टिफिकेट में हमसे कहा जाता है कि अपनी जाति बताओ, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और हिंदू ही उसका अपने आप में एक परिचय है। इसीलिए सरकार में बैठे हुए लोग, राजगद्दी पर बैठे हुए लोगों से एक मेरा निवेदन है, ये कागजों से जाति सूचक शब्दों को कृपा करके हटा दीजिए। ये भारत के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। भारत की पहचान सिर्फ हिंदू से है, वाल्मीकि से नहीं है, ब्राह्मण से नहीं है, क्षत्रिय से नहीं है, शूद्र से नहीं है, ठाकुर से नहीं है, बनिया से नहीं है। भारत की पहचान सिर्फ हिंदू से है। इसीलिए आपको यह कदम देश के, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोई भी इस सामर्थ्यवान शक्ति के रूप में बैठे हो, उनसे मेरी इस व्यास गद्दी से प्रार्थना है कि कागजों से जाति सूचक शब्दों का आप बहिष्कार कर दीजिए। पूर्ण उसकी आवश्यकता नहीं है। जाति प्रमाण पत्र बनवाते हम लोग कागज पूरे करने के लिए, और एक तरफ कहते हैं जात पात का भेद मिटाओ, एक तरफ आप डॉक्यूमेंट में जाति मांग रहे हो, एक तरफ कहते हो जातिवाद को खत्म करो। ये कैसे संभव है? इसीलिए सभी सरकारों को इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हिंदू समाज के हित में, देश के हित में जाति सूचक शब्दों के प्रयोग बंद होने चाहिए। और दूसरा निवेदन, आप शिक्षा के क्षेत्र में आपको कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। जिसके जितने नंबर आए उसके आधार पर ही उसको नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि यह देश यदि टैलेंट के आधार पर व्यक्ति चुनकर के डॉक्टर बनेगा, टैलेंट के आधार पर योग्य व्यक्ति चुनकर के इंजीनियर बनेगा, तो मैं एक बात आपसे कहता हूं, कोई पुल नहीं गिरने वाला, किसी का ऑपरेशन फेल नहीं होने वाला, कोई व्यक्ति गड़बड़ नहीं करने वाला, कोई व्यक्ति अत्याचारी नहीं करने वाला। इसलिए प्रतिभा के आधार पर व्यक्ति को उसकी गद्दी मिलनी चाहिए। जिसका जितना ज्ञान है उसको उसका स्थान मिलना ही चाहिए। अब लोग कहेंगे कि तुमने पुराने समय में ये किया वो किया, हमें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ, हमने कुछ नहीं किया। हमने तुम्हारे घर में बैठ के भोजन किया, हमने तुम्हारे साथ बैठ के खेले, हम तुम्हारे साथ बैठ के रोए। मैं हर समाज के हर घर में व्यक्ति के घर भोजन करने जाता हूं। मेरे जीवन में एक भी उदाहरण कोई ला करके दे दे कि मैं किसी के घर में भोजन करने गया हूं और मैंने उसकी जाति के कारण से उसके घर में भोजन नहीं किया, आज से ही कथा करना छोड़ दूंगा, आज से ही। मैं प्रत्येक हिंदू के घर जाता हूं, मैं प्रत्येक सब हिंदुओं को मैं ऋषियों की संतान मानता हूं। वेद भी यही कहते हैं, शास्त्र भी यही कहते हैं। लेकिन जाति के आधार पर प्रतिभाओं का शोषण ना हो, युवाओं का शोषण ना हो। अब मान लो यथा योग्य डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं बैठेगा तो आदमी मरेगा ही ना। यथा योग्य इंजीनियर यदि पुल को नहीं बनाएगा आदमी मरेगा ही ना। जिसको जिला चलाना नहीं आता, आरक्षण के आधार पर वो जब जिला अधिकारी बनेगा तो जिला कैसा चलेगा? हर जाति के अंदर योग्य व्यक्ति होते हैं, हर जाति के अंदर संघर्ष करने वाले लोग होते हैं, हर जाति के अंदर गरीब होते हैं, हर जाति के अंदर अमीर होते हैं। तो आप जाति और आरक्षण के आधार पर यह तय नहीं कर सकते कि किसको कितना क्या दिया जाना है। आप वो अवसर
चुनने वाले लोगों को दे दीजिएगा कि जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसको यथा योग्य स्थान होगा। ऐसा इस व्यासपीठ से उन सभी से मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आपको इस ओर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। कोई नहीं बोलता, डरते ही सब, हमारी पाड़ लो पूंछ, हम तो बोलेंगे, कहते रहो मैं कुछ भी। सही बात, यदि इस मंच से आप सही बात भी नहीं कह सकते तो व्यर्थ है तुम्हारा यहां बैठना, व्यर्थ है तुम्हें कुछ कहना। भाई ज्यादा से ज्यादा हमारे पीछे क्या होगा, क्या होगा? फेसबुक पे हम इधर उधर गाली बकते फिरेंगे हमें लोग, अब बकलो यार क्या है, वैसे भी ठाली है देश। लेकिन देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है